हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं जो आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि सूझ समस्या समाधान की एक विधि होती है, बल्कि भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति ये क्या हैं? बाधक तत्व हैं, क्योंकि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद, ध्यान। तो यहाँ पे आमोद हमारा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कितने प्रकार के? तो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक यहाँ पे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं? देखेंगे यहाँ पे, आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भावन। तो दोस्तों, उसको उद्भावन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण कौन सा शिक्षण होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण हमारा अवश्रेणीय शिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसमें 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान? 6 सोपान होते हैं। इन सोपानों को ना तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको अवश्रेणीय शिक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, अभ्यास का सिद्धांत। क्योंकि अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये किससे संबंधित है? तो यह अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार यह थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? तो यह स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। किसकी? स्किनर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का, पुनर्बलन कौशल का या फिर समापन कौशल का। तो दोस्तों, किसका उदाहरण होता है? तो यह उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? तो पुनर्बलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्योंकि संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो प्रेषक, संदेश, ग्राही, अंतःक्रिया, माध्यम और प्रतिपुष्टि होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशेष क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अभिक्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सादृश्यता का नियम, क्या दिया है यहाँ पे? सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में कितने नियम होते हैं? तो इनकी संख्या 5 होती है। कितनी? 5। पहला कौन सा होता है? पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा होता है सादृश्यता के नियम और पांचवा कौन सा होता है? साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्कैलकुलिया। तो दोस्तों संप्रेषण संबंधी अक्षमता यहाँ पे डिस्फेसिया होती है। कौन सी? डिस्फेसिया। यह भाषा संबंधी अक्षमता होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? विचार, अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि या सामूहिक परिचर्चा। तो कौन सी विधि शिक्षण प्रजातांत्रिक नहीं है? तो यहाँ पे व्याख्यान विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों शिक्षण विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि और दूसरी प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। तो यह व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर और बोध स्तर। तो दोस्तों कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यानी अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच की संगति है? पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया, पशु। तो अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और किसके बीच की संगति होती है? तो यह उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। यदि हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।